CCN न्यूज 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मैं भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं और आप जैसा कि जानते हैं, जंतर मंतर पे लगातार 20 तारीख से पूर्व सैनिकों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है OROP को लेके। और जो अफसरों ने JCO रैंक के जवानों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया था, उन चीजों को आज यहाँ पे लगातार उजागर किया जा रहा है। और आज धरने का 11वां दिन है, 12वां दिन है, लगातार धरना हुआ जा रहा है। देखा जा रहा है कि यहाँ पर किसी का भी जवानों को सपोर्ट नहीं मिल रहा, लेकिन इनके हौसले इतने बुलंद है कि अभी भी ये यहाँ पे डिगे पड़े। अभी मेरे साथ कपिल फौजी जी है, आइए एक बार इनसे बात करते हैं। कपिल जी, कहाँ से आए हैं आप? मैडम, पहले तो मैं CCN के जो आपका ये न्यूज चैनल है, मैं इसको धन्यवाद करता हूँ और साथ में मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और जो आपके व्यूअर है, मैं उनसे भी एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई जो सैनिकों की आवाज ये देश के कोने कोने में ले जाने का काम कर रहे हैं हमारे पत्रकार, इनका भी साथ दो और इसको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को भी शेयर करो, इनके सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वो तो आपका साथ दे नहीं रही, कम से कम ये भाई तो दे रहे हैं। हाँ कपिल जी, एक जब साल 2019 में पुलवामा में जो 40 शहीदों को तड़पा के एक तरह से मारा ही गया था, मैं तो यही कहूंगी, उस वक्त आप लोगों के साथ नेता, मंत्री, संतरी, मीडिया हर कोई पीछे लगा हुआ था। और आज आप लोग यहाँ 12 दिन से बैठे हुए हैं, तब आपके साथ अभी तक किसी का सपोर्ट क्यों नहीं आ पाया? मैडम देखो, ये देश जब कोई जवान शहीद होता था, ये देश नारे लगाता है, ये देश के नेता उनके घरों के आगे चले जाते हैं, शहीदों के पार्थिव शरीर को कंधा देते हैं और कहते हैं जब तक चांद सितारा रहेगा आपका नाम रहेगा, चांद सितारा रहेगा जब तक आपका नाम रहेगा, आप अमर रहो, अमर रहो। अभी इसी बात को ले लीजिए, 2 दिन पहले माननीय रक्षा मंत्री जो गलवान घाटी में जो शहीद हुए थे, उनके एक पिताजी ने एक सरकारी जमीन पे मूर्ति की स्थापना कर दी बिहार में। तो राजनाथ साहब हैं, जो हमारे रक्षा मंत्री है, माननीय रक्षा मंत्री है, उन्होंने तुरंत प्रभाव से बिहार के मुख्यमंत्री के पास में फोन किया कि आपने उसको गिरफ्तारी कर ली। पर चलो वो तो अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ एक दूसरी सरकार है, यहाँ पे दूसरी सरकार है। पर यहाँ जब हम 12 दिन से बैठे हुए हैं, तो मैडम हमारे पास तो कोई फोन नहीं आया। पता नहीं जो 18 घंटे काम कर रही है सरकार, उसको क्यों नहीं देख रही है सैनिकों की। और ये कोई नाजायज मांगे नहीं है, बिल्कुल जायज है, भारतीय सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए ही। क्या आप लोगों की भी शहादत का इंतजार किया जा रहा है यहाँ पे सरकारों के द्वारा? आपको लगता है ऐसा कुछ? ये बिल्कुल मैडम, जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो होली दिवाली में जवानों के साथ बॉर्डर पे जाते हैं, आप लोग देखते भी होंगे। और पूर्व मुख्यमंत्री थे, तब भी वो होली दिवाली पे जवानों के साथ में वहां पे जाके बॉर्डर के ऊपर बनाते थे। और तो आज कुछ तो ऐसा है कि सरकार भी कुछ ना कुछ प्रशिक्षण ले रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हम कोई पैसे के लिए नहीं आए हुए यहाँ पे। जो आर्टिकल 14 बोलता है समानता का अधिकार, हम उसके लिए आए, क्यों आर्टिकल 14 ये बोलता है असमानता नहीं होगी। यह बहुत ज्यादा कर दी गई। आप मिलिट्री सर्विस पे को देखो, जो जवान बॉर्डर के ऊपर पहली पंक्ति में रहता है उसको 5200 रुपया है, आप जो पीछे रहता है उसको 15,500 रुपया। इससे बड़ी बात क्या होगी, जो नॉन लड़ाकू जवान है, जैसे जो नर्स है मेडिकल में, उनके 10,500 रुपये, और जो मेल नर्स हैं उनको 5200 रुपया है, जबकि काम एक है सब कुछ। और वो लड़ाकू जवान है, नर्स लड़ाकू जवान नहीं है, वो कभी भी फ्रंट पे नहीं रहेंगी। तो हमने उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये 15,500 का बहुत ही ज्यादा मनोबल तोड़ रहा है। दूसरा, आप डिसेबिलिटी पेंशन देखोगे, डिसेबिलिटी पेंशन में एक जवान को जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं, आंख नहीं, उसको 18,000 रुपये पर मंथ मिलती है। वहीं पर किसी का एक नाखून उतर जाता है, उसको 2,50,000 रुपये दे रहे हैं। किसको कहना चाहते हैं आप? जो अधिकारी रैंक है। क्या अब सवाल ये उठता है कि क्या अधिकारियों के पैर, हाथ, मुंह में हीरे जड़े हुए, जो उनको इतने पैसे मिल रहे हैं, और वही एक छोटे पद के व्यक्ति को आप लोग गुजारा भत्ते तक के भी पैसे नहीं दे रहे? ये कुछ 75 सालों की एक बीमारी हो गई कि जो हमारे जो रैंक थे, जो जवान JCO के, हमारी संख्या बल दिखाई गई, हमारे को भीड़ का हिस्सा बनाया गया, हमारे से दरी कुर्सी बिछाई गई, स्टेजों के ऊपर बड़े बड़े मेडल लगा के, टाई लगा के वो बड़े बड़े अधिकारी बैठ जाते। मैंने ऐसा कुछ सुना था कि इससे पहले भी आप लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, वहाँ पे किसी ऑफिसर के द्वारा स्टेज को संभाला गया था, सुरिंदर नाम था शायद उनका। तो उस वक्त आप लोगों का क्या प्रोटेस्ट? नहीं, आज तक ये जो संस्था है, ये 2009 से काम कर रही है, और आज तक इसका जो भी मंच है, इसके मंच पे कभी भी अधिकारी नहीं आया है।
ना हम कभी उनके मंच पे जाते हैं। हमारा बिल्कुल सीधा सा है कि वो अपनी मांगे मांगेंगे, हम अपनी मांगे मांगेंगे। तो ये बहुत पुरानी है, 14 साल से काम कर रही है, आज तक ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारे मंच पे आया हो। क्या ऐसा भी हो, आपको क्या लगता है कि जो अभी आप लोगों की मांगे हैं वो अधिकारियों के ही द्वारा आगे तक नहीं पहुंचाई जा रही है, फिर सरकार खुद अपने कानों में रुई लगा के बैठी है? मैडम जी देखो, आप भी पता है कि जब कोई भी भीड़ होती है तो उसका एक नेता ढूंढा जाता है। वो नेता कौन थे? हमारे जो रिटायर्ड अधिकारी। बंद कमरों के अंदर मीटिंगें की गई और जब सरकार को दिया गया कि आप सिर्फ 3% के लिए ये हमारा कर दीजिए और बाकी वाली जो भीड़ है वो अपने आप घर पे चली जाए, क्योंकि उसका नेता बैठ के और अपने लिए पे पेंशन बढ़वा के वो घर चला जाता। जो संख्या बल है वो भी बेचारा अपने घर पे लौट जाता कि हाँ हमारी बात चल रही है। और जब वो फाइलें बाहर आती तो ज्यादातर उनका परसेंटेज आता। अभी जैसे वन रैंक वन पेंशन है, ये कोश्यारी कमेटी की है और माननीय प्रधानमंत्री का भी आपने फरीदाबाद उद्घाटन का 2015 का एक वीडियो सुना हो कि प्रीमेच्योर वाले जो सैनिक हैं उनको भी वन रैंक वन पेंशन दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे जो छोटे रैंक के सैनिक है, जो कंधों के ऊपर बंदूक रख के दुश्मन से लोहा लेते हैं, बॉर्डर के ऊपर खड़े होते हैं, उनको इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिया जाएगा। कोश्यारी कमेटी ये बोलती है कि जवान रेशियो जो रैंक है वो कम उम्र में रिटायरमेंट आ जाता है, इसलिए वन रैंक वन पेंशन उनको दी जाएगी। दूसरी तरफ आप टीवी की डिबेट उठा लो, यूट्यूब से उठा लो कभी भी, तो उसके अंदर अधिकारियों ने क्या कहा है कि हमारे जो सेना के जवान हो कम उम्र में रिटायरमेंट आ जाते हैं, कम उम्र में रिटायरमेंट आ जाते हैं, इसलिए इनका गुजारा नहीं होता। जब वन रैंक वन पेंशन जब लागू की गई तो ज्यादातर बेनिफिट उनको गया जो 60 साल की एज तक नौकरी करते हैं, जो अधिकारी है। पर जवान तो सारा ही 15 या 17 साल में करते हैं, उसमें से प्रीमेच्योर को भी गायब कर दिया, तो ये बची किसकी? अभी तीसरी बात, जो जवान 3 या 4 साल की सर्विस के दौरान शहीद हो गया तो उसकी जो वीरगना है उसके अकाउंट में 1 रुपया नहीं आ रहा, जबकि उसकी कुर्बानी बहुत बड़ी है। क्योंकि अगर कोई 3 साल की उम्र में कोई शहीद हो गया तो उस वीर नारी की उस समय ज्यादा जो उम्र होगी वो 21-22 साल होगी, बिल्कुल जो नौजवान होती है। अगर उसके अकाउंट में 1 रुपया नहीं आ रहा मैडम, तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ये पॉलिसी बनी कहां से और कैसे बनी। 11-12 साल का जो जवान है, जो बम ब्लास्ट में या माइन में या दुश्मनों से किसी मुठभेड़ में उसकी आंखें हाथ चले गए, उसके अकाउंट में 32 रुपया, 50% डिसेबिलिटी। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मनोबल गिराया जा रहा है। और आज जो ये मांगे हैं ये भारतीय सेना को सबसे शक्तिशाली बनाएंगी, क्योंकि जब ये समानता लेके आ जाएंगे, ये भेदभाव मिटाया जाएगा। यहाँ पे आपने देखा होगा 12 दिन में हमने कभी पैसे की बात नहीं की, कोई भी पैसे की बात नहीं कर रहे। यहाँ कह रहे हैं कि समानता दे दो, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है कि संविधान के अंदर भाई मेरे को समानता दे दो, मैंने पैसे चाहिए ही नहीं। जो क्योंकि 6 मीटर कपड़ा एक जवान ने पहना है और 6 मीटर कपड़ा एक जनरल ने पहना है, आप उसकी वेतन में आप फर्क कर सकते हो, उसको 10 लाख दो, 20 लाख रुपया दो, पर आप उनकी सुविधाओं के अंदर नहीं कर सकते, उनका जो मान सम्मान है उसके अंदर भेदभाव नहीं कर सकते। अच्छा कपिल जी, एक तरफ कहा जाता है कि भारतीय सेना जो है वो वर्ल्ड के टॉपेस्ट आर्मियों में से एक है, उसके बावजूद हमारे देश में कभी उरी हमला, कभी पुलवामा हमला, ऐसे हमले लगातार देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के हमले क्यों बढ़ते जा रहे हैं और ये हमले होते भी हैं या करवाए जाते हैं, इसके बारे में क्या? नहीं मैडम, ये तो देखो जो आतंकवादी होती है उनकी भी भाई उनको भी प्रोत्साहित किया जाता है कि हमले करो, और दूसरी जब ये होते हैं तो कुछ हमारी इंटेलिजेंस भी फैल होती है। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमारी भारतीय सेना है वो विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना। आपको गर्व होना चाहिए कि आपकी भारतीय सेना में मजदूर और किसानों के बच्चे होते हैं और वो बहुत ही तगड़े होते हैं। ठीक है, जो लड़ाइयाँ हैं वो हथियारों से लड़ी जाती है, पर मैं जहाँ तक मैं ये सोचता हूँ कि हथियारों से लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती, ये तो दिल से लड़ी जाती है, जिगर से लड़ी जाती है। और लोहे की छाती होती है ना, वही जाके बॉर्डर पे खड़ा होकर ये कहता है बगैर कि आने दे भाई गोली दुश्मन को। तो आपकी भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। तो जो आतंकवादी हमले हैं वो उसका भी मुंह तोड़ जवाब देती है भारतीय सेना, तो वो भी चलते हैं।
अब मैं सरकार से यही गुहार करूंगी कि इनकी मांगे जल्द से जल्द सुनी जाए, पूरी की जाए, इनके ऊपर फास्ट ट्रैक से काम किया जाए, इनकी यहाँ पे शहादत का इंतजार ना किया जाए कि यदि कोई यहाँ पे सैनिक बैठा बैठा धरना देते हुए शहीद हो जाए तो आप लोग आएंगे प्रतिक्रिया देने। इससे पहले ही आप लोग यहाँ पे आके इनकी गुहार सुन लीजिए। फौज है तो हम मौज में हैं, नहीं तो हम भी मौज में ना हो। धन्यवाद।